बैठे बिठाए क्या बांग्लादेश को नया टेंशन दे दिया है भारत ने। जानेंगे क्या हुआ है। वहीं बांग्लादेश क्या भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं पाकिस्तान ने अब यू टर्न मारा है और सऊदी की एंट्री हो रही है। यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा कि ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश करी है कि भाई हम बीच में आ जाते हैं, तुम लोग सुलह कर लो। हालांकि ईरान जो खुद फंसा हुआ है वो सुलह कराने की बात कर रहा है, पर अब देखने को मिल रहा है कि ऐसा लगता है पाकिस्तान ने सऊदी से बातचीत करी है। ईरान के बाद सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की कोशिश शुरू करी है। सऊदी अरब के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि भारत पाकिस्तान दोनों देश सऊदी अरब के अहम सहयोगी रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाए। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर किंगडम बातचीत कर रहा है, यानी कि सऊदी के प्रिंस बातचीत कर रहे हैं। सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार से अलग अलग फोन पर बातचीत की थी। जयशंकर ने अल सऊद को हमले और उसके सीमा पार संबंधों के बारे में भी जानकारी दी। इससे पहले ईरान ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच ये पेशकश करी थी कि हम बीच में आ जाते हैं, शांति कर लो। लेकिन यहाँ पर भारत का मूड ऐसा लग नहीं रहा है और साथ ही साथ न पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सीधे कहा था पाकिस्तान ने कि आप इस मामले में इंटरफेयर कीजिए वरना ये न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा। लेकिन अब वो जो न्यूक्लियर वाली बात थी ना, उससे ये पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर दुनिया भर से जिस तरीके से भारत को समर्थन मिल रहा है, इस समर्थन से पाकिस्तान के अंदर का डर छलक रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत अगर हमला करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ नहीं मिलेगा पाकिस्तान को और वो पूरी तरह से अलग थलग रहेगा। लिहाजा पाकिस्तान के नेता घबराए हुए हैं और मंत्रियों ने अब अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को एक बार फिर से कश्मीर आतंकवादी हमले में अपने देश के हाथ होने से इनकार किया और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो अभी तक परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहे थे, उन्होंने नया पैतरा चलते हुए पहलगाम आतंकी हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि पाकिस्तान निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो आलोचनाएं मिल रही है, इसके बाद पाकिस्तान सकबका गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं ताकि विदेश में पैठ बनाई जा सके, लोगों को समझाया जा सके। पर यहाँ अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक आए, वो यहाँ पर जांच करें, हम लोग तैयार हैं जांच करवाने के लिए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ऐसी टिप्पणी करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश देने की कोशिश की कि हम भारत के साथ तनाव को कम करना चाहते हैं। लेकिन ये क्या है, पाकिस्तान के एक कुटिल चालबाजी के अलावा कुछ नहीं है। जैसे वो दशकों से खेलता आया है, कोई नई बात नहीं है। शहबाज शरीफ के बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के मुंह से जांच की बात निकलना यूं ही नहीं है, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं। इसके जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। देखो जी, हम तो गलत नहीं है। अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बौखलाया हुआ है पाकिस्तान के अलावा। अब इसके अलावा पाकिस्तान इस बात को लेकर भी डरा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से कदम उठा लिए हैं, जिसमें सीमा पार भेजना पाकिस्तानियों को, साथ ही साथ एक सिंधु जल समझौते को निलंबित कर देना। भारत में अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें हमले में कम से कम 2 पाकिस्तानी नागरिकों के शामिल होने के संदेह है और यहाँ पर पाकिस्तान का कहना है कि देखो भारत के पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी भारत ने ट्रीटी को बंद कर दिया और ये ट्रीटी को बंद करना अच्छी बात नहीं है। ट्रीटी अगर बंद होता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमारी जनता का सवाल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये सारी बातें बोल रहा है तो एलओसी पे शांति है। एलओसी पे छिटपुट कार्रवाइयां हो रही हैं, उधर से फायरिंग हो रही है तो इधर से भी जवाब दिया जा रहा है। स्क्रीन पर आप फ्रांस की इस मीडिया की खबर को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान गन फायर एक्सचेंज कर रहे हैं। ये दूसरा दिन है, इस दूसरे दिन भी ये चीजें देखने को मिल रही है। वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के तेवर को देखते हुए पाकिस्तान अपने सदाबहार दोस्त चीन की शरण में पहुंच गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने चीन के राजदूत
जियांग जेड से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये जो क्षेत्रीय तनाव हो रहा है इसकी जानकारी हमने दी है चाइना को। हालांकि आपको बता दूं, चाइना के जो राजदूत भारत में हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम इस हमले की निंदा करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों साथ आए हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना से ये इस युद्ध को लेकर मदद की मांग कर सकता है। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप। अब पाकिस्तान इस मामले में क्या करेगा? कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इसाक डार का चेहरा बड़ा टेंशनमय दिख रहा है और मीटिंग में वैसे देखेंगे तो जनरल मुनीर का चेहरा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन जो भी होने का होगा बहुत जल्दी होगा। पर एक और है जो इस वक्त सहमा बैठा है और वो है बांग्लादेश। अभी एक खबर आई थी कि बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी से अंतरिम सरकार के अधिकारी मिले थे और ये माना जा रहा है कि कोई आतंकी संगठन होगा जिससे ये मुलाकात हुई होगी। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक फ्रंट और खोलने की कोशिश कर रहा है लश्कर तैयबा के आतंकियों का बांग्लादेश की तरफ से। पर बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि नहीं, ये जो इंडियन मीडिया में ये खबरें आ रही हैं ये खबरें गलत है। लेकिन एक बात की चर्चा जरूर होने लगी है और वो ये है कि देखने को मिला है बांग्लादेश की तरफ से एक संदेश दिया गया और इस संदेश में कहा गया कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये गलत हुआ है, हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप करके बांग्लादेश ने विन विन नहीं बल्कि लॉस लॉस वाला गेम खेल लिया है। इनका कहना है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ दिया और यहाँ अपना रूप दिखलाया है तो भारत गंगा ट्रीटी को भी तोड़ सकता है और समय आने पर भारत उसी अनुसार काम कर सकता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश में भी डर समाने लगा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत के बीच में राजनीतिक संकट गहराने लगा है, कहीं ऐसा न हो कि भारत गंगा के लिए भी ऐसा ही सोच ले। वैसे तो बांग्लादेश के साथ जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें यह है कि बांग्लादेश को एक मिनिमम लेवल का पानी हमेशा मिलता रहेगा। हर 3 साल में ये ट्रीटी रेन्युअल होती है और इस साल ये रेन्युअल होने वाली है। भारत ने सिंधु जल समझौते को तोड़कर ये समझाने की कोशिश करी है कि हमारे रक्षा हित अगर तुम्हारे से मेल नहीं खाएंगे तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या होगी। वैसे अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या रुख होता है। माना जा रहा है कि जो भी एक्शन लेने का होगा भारत जल्द ही लेगा, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।